है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रजा स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों आज ये क्लास आपका 3 है। MS वर्ड का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और लगभग हमने 2 क्लासेस कर लिया है, जो तीसरा है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लास 1 और 2 में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने करा रखा है MS वर्ड से रिलेटेड। आप उसको जा कर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोनों का लिंक। दोस्तों चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। आज अगर ये आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो 3 से 4 नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा। एक सेट में हमने 20 क्वेश्चन को रखा है और कुछ इस सेट में जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, पिछले साल का भी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम कराएंगे जल्द ही। हमने टाइपिस्ट को दे दिया है, वो टाइप कर रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम आप लोगों को जो है जल्द से जल्द उस पर वीडियो ले आएंगे। आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, विच आइटम appears dimly behind the main body text। कौन सा ऐसा आइटम है जो मेन बॉडी जो टेक्स्ट है, जो मेन टेक्स्ट है, जैसे जो हम लिखते हैं कुछ भी MS वर्ड में कुछ भी ऊपर से लिखते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा चीज होता है, इसमें वाटर कलर है जो बिहाइंड, यहाँ होगा बिहाइंड, BEHIND, यहाँ N छूट गया है। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। बिहाइंड मतलब टेक्स्ट के बिहाइंड कौन सा चीज लिखा होता है। आपने सुना होगा बैकग्राउंड, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पीछे होता है हम उसको बैकग्राउंड बोलते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट के बिहाइंड बोल रहा है। मतलब ये देखिए बॉडी टेक्स्ट, मेन बॉडी टेक्स्ट के बिहाइंड, तो बैक कलर तो होगा नहीं, ना ही बैकग्राउंड होगा, ना ही वाटर। हमने वाटर मार्क सुना है, आपने देखा होगा कि जो भी PDF आपको दिया जाता है उसके अंदर में इस तरह का वाटर मार्क लगा रहता है। रजा स्मार्ट लर्निंग या जिसका जो PDF होता है उसको उसके अंदर में लिखा हुआ रहता है इस तरह से, और उसके ऊपर से ये टेक्स्ट सब लिखा हुआ रहता है ना। तो बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट, तो कौन ऐसा चीज़ है जो वाटर मार्क है जो हम लोगों को लगा होता है। या चीज़ वाटर मार्क में हम 2 चीज़ लगा सकते हैं, एक टेक्स्ट लगा सकते हैं और एक इमेज भी लगा सकते हैं। जैसे कोई आदमी लिख भी लेता है अपने PDF में, उसमें जो भी PDF का नाम है, जो भी उसका नाम है, जैसे रजा क्लासेस, तो वो अपने PDF में लिख लेता है, और नहीं तो वो अपने PDF में लोगो लगा लेता है अपने इंस्टीट्यूट का या जो भी जिसका है। जैसे खान सर का है, खान ग्लोबल स्टडी का, वो अपना लोगो लगाए हुए रहते हैं। तो इस PDF में जो भी PDF मिलता है बच्चों को उसमें लोगो रहता है, और वही लोगो को हम क्या बोलते हैं, वाटर मार्क, और उसके ऊपर से टेक्स्ट लिखा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चा, विच वन कैन बी यूज्ड एज वाटरमार्क इन वर्ड डॉक्यूमेंट। अभी हम आपको समझाया कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट में हम वाटरमार्क यूज कर सकते हैं क्या क्या। इस चारों ऑप्शन में तो लिखा विच वन, कौन कौन यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज या बोथ ए बी नन। 2 ही तो ऑप्शन है इसमें, ए और बी। क्या आंसर होगा, सी आंसर होगा। कि अभी हमने आपको बताया कि एक वाटरमार्क में आप टेक्स्ट, ये जो लिखा हुआ है इन सबको टेक्स्ट बोलते हैं। कुछ भी चीज़ अगर लिखा जाता है उसको टेक्स्ट ही बोलते हैं। और हमने भी बताया कि लोगो लगा लेता है, तो लोगो क्या है, लोगो एक इमेज है ना। अगर मान लीजिए हमारा ही रजा स्मार्ट लर्निंग का कोई इमेज बना लिए, कोई लोगो बना लिए, तो वो एक इमेज के रूप में ही तो हमें मिलता है ना।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। टेक्स्ट और इमेज हम दोनों लगा सकते हैं वाटरमार्क में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर एट, हम पेज नंबर को कहाँ रख सकते हैं, हेडर में रखते हैं या फुटर में या दोनों में रख सकते हैं या किसी में। तो हम ज़्यादातर अब हेडर किसको बोलते हैं और फुटर किसको बोलते हैं दोस्तों, तो एमएस वर्ड जो होता है, ये एमएस वर्ड का आपने एक डॉक्यूमेंट खोल रखा है, डॉक्यूमेंट के ऊपर वाले भाग को हेडर बोलते हैं। इससे पहले वाले क्लास में भी हमने आपको बता रखा है। और नीचे वाले को हम फुटर बोलते हैं। तो पेज नंबर तो यहाँ फुटर में ही लगाया जाता है। देखते होंगे आप कि पीडीएफ के सबसे नीचे में है ना, ये पीडीएफ है कोई, और यहाँ पर पेज नंबर लिखा है 1 2 3 है ना। लेकिन अब जो एमएस वर्ड में है वो कई जगह पेज नंबर कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ 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 भी, कहीं भी, चारों साइड में कहीं भी लगा सकते हैं। तो हेडर में भी लगा सकते हैं और फुटर में भी, ऊपर चाहे तो ऊपर, नीचे चाहे तो नीचे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड इज। टेक्स्ट हमने बताया कि जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ ये सब लिखा हुआ है, इसको हम टेक्स्ट बोलते हैं, है ना। तो टेक्स्ट को हम स्टाइल में लिखते हैं, या स्टाइल में कौन से फीचर से, एमएस वर्ड के कौन से फीचर से हम स्टाइल कर सकते हैं। क्या वो ऑप्शन ए वर्ड कलर से होता है, या वर्ड फ्रॉन्ट से होता है, या वर्ड आर्ट से होता है, या वर्ड फिल से। बताइए दोस्तों, अगर पता है तो आप कमेंट में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों वर्ड फिल नहीं होगा, ना ही वर्ड कलर होगा, ना ही वर्ड फॉन्ट होगा, वर्ड आर्ट होगा। जानते हैं कि हमारे पास जो हमारे एमएस वर्ड में 72 साइज ही देता है, 72 से ज़्यादा बड़ा साइज नहीं देता है। आप अगर इससे ज़्यादा बड़ा साइज लिखना चाहते हैं तो हम वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा लिखने में ये इस्तेमाल होता है, जैसे हमें लिखना है स्मार्ट लर्निंग, बड़ा लिखने में काम आता है। तो ये वर्ड आर्ट बड़ा लिखने में और स्टाइलिश करने में, इसके पीछे शैडो या तरह तरह की चीज़ है, आपको एमएस वर्ड में मिल जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, नहीं तो हम भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। अभी दिखा देते हैं। चलिए, आप सबसे पहले यहाँ जाइए स्टार्ट बटन में, जाने के बाद यहाँ टाइप कीजिए वर्ड। ये आ जाएगा। और ये बिल्कुल आसान है लगाना, आप इसको लगा सकते हैं। अब ये खुल जाएगा, आप इंसर्ट में जाइएगा और यहाँ ये वर्ड आपको मिल जाएगा। इसमें हम लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। यहाँ टेक्स्ट देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है टेक्स्ट। तो हम अगर यहाँ लिखते हैं रज़ा स्मार्ट लर्निंग, अब देखिए ये कितना बड़ा जो है लिखा गया है, देखिए पूरा बीच में। अब यहाँ से हम इसका तरह तरह के डिज़ाइन है वो हम बदल सकते हैं। देखिए अलग अलग है, और भी बहुत सारा है। जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया है ना, और यहाँ पेज लेने के बाद जो है आप कई तरह का डिज़ाइन इसमें कर सकते हैं। बहुत सारा शैडो है, 3D है ना। और जैसे जैसे ये एमएस वर्ड का ज़्यादा वर्जन में जाइएगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा और ज़्यादा फीचर्स। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं वापस। तो 4 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा वर्ड आर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि टू अप्लाई
टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ वी कैन प्रेस। बताइए इसका आंसर आपको अगर पता है। लिखा टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट मतलब होता है कि हम अपने टेक्स्ट को एमएस वर्ड में अगर सेंटर में करना चाहते हैं, सेंटर मतलब होता है बीच में करना चाहते हैं, तो कौन सा हम शॉर्टकट कमांड यूज करते हैं दोस्तों? वो शॉर्टकट कमांड क्या है? Ctrl+E। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ध्यान से देखेंगे हम लोग, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इंट्रोड्यूस द रिबन एज ए एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन हमने आपको करा रखा है पिछले सेट में, आप जाके देख लीजिएगा। इंटरफेस, यूजर इंटरफेस होगा इसका आंसर, क्योंकि ये जो हमारा जो एमएस वर्ड है वो यूज़र के इंटरफेस मतलब यूज़र के जो ज़रूरतें हैं उस पर ये खड़ा उतरता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन हमने करा रखा है हमारे टाइपिस्ट महोदय का। टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द क्विक एक्सेस टूल बार, तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर, लेफ्ट। आइए क्वेश्चन 8। लिखा हुआ है टू सेव an existing file with a new name or a new location you should use the command। हाँ, ये क्वेश्चन आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन अगर हम ध्यान से समझेंगे? टू सेव, कोई भी डॉक्यूमेंट को आप सेव करना चाहिए। एग्जिस्टिंग फाइल मतलब कोई एग्जिस्टिंग फाइल है, कोई मतलब कि जिस पे हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए एमएस वर्ड खोले हुए हैं जिस पे काम कर रहे हैं, सेव करना चाहते हैं, या फिर सेव फाइल है पहले से सेव है। न्यू नेम, अब उस सेव है, जैसे मान लीजिए कोई है ना, कोई राजू नाम से फाइल पहले से सेव है। अब हम चाहते हैं कि उस फाइल को न्यू नेम दे करके और न्यू लोकेशन दे के, राजू नाम जो है आपके मेमोरी में लोकल डिस्क एफ में रखा हुआ है, आप चाहते हैं कि एफ में से जी में चल जाए और राजू नाम बन के रजनी हो जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं? यू शुड यूज डैश कमांड, सेव का कमांड यूज करते हैं, या सेव एंड रिप्लेस का, या सेव एज का, या न्यू फाइल का। बताइए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, नहीं, सेव एज होगा आंसर। सेव एज, सेव। अब सेव और सेव एज में क्या अंतर है तो ध्यान से समझिए दोस्तों। सेव और सेव एज, सेव हम तब करते हैं जब कोई डॉक्यूमेंट हम टाइप कर रहे हैं या लिखे, पहली बार टाइप कर रहे हैं और टाइप किए और Ctrl+S कर दिए, और आप को जहाँ सेव करना है वहाँ हम जा कर के सेव कर दिए। फिर इसी फाइल को हम दोबारा ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद कुछ और एडिट करके और उसको हम कोई नया जगह सेव करेंगे, या दोबारा से सेव करेंगे, तो हम उसके जगह पे हम सेव ना करके सेव एज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप सेव करने जाएंगे तो होगा ही नहीं, कुछ काम ही नहीं करेगा। तो आप अब ये सेव एज का ऑप्शन कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो अभी देखिए खुला ही हुआ है, हम दिखा देते हैं कहाँ मिल जाएगा आपको। ये देखिए, जब यहाँ जाइएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो यहाँ सेव बटन है, सेव एज। ऐसे इसको भी कीजिएगा सेव तो ये सेव हो जाएगा, लेकिन पहले से बना हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ क्लास 10 फिजिक्स क्वेश्चन है चैप्टर 1, 2, 3 का। देखिए ये हम खोल दिए, इसको हटा देते हैं। तो ये सेव है, यहाँ लिखा हुआ है, और जब सेव रहता है ना तो वो फाइल नेम दे देता है। हम इसको दोबारा चाहते हैं सेव करने के लिए, तो हम ऑफिस बटन में जाएंगे और उसके बाद इसको सेव करेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा आपका वीडियो कट रहा है क्योंकि साइज इसका छोटा कर दिया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। धीरे धीरे सबको ठीक कर लिया जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप जब MS वर्ड के फाइल को खोलिएगा, वहाँ पर ये ऊपर में, सबसे ऊपर में MS ऑफिस का जो लोगो होता है उस पर क्लिक करिएगा तो वहाँ सेव और सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जा करके सेव एज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का C। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। नाइन नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिए कि डॉक्यूमेंट कैन बी डैश विथ MS वर्ड। डॉक्यूमेंट MS वर्ड में हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या ऑल ऑफ एबव? बताइए दोस्तों। ये भी क्वेश्चन हमने आपको करा रखा है। डॉक्यूमेंट में, एक डॉक्यूमेंट में हम सब कुछ कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा D, 9 का D। हम इसको सेव भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों? इफ यू टाइप अ वर्ड दैट इज नॉट इन वर्ड डिक्शनरी। अगर आप एक वर्ड टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड टाइप किया, कोई वर्ड गुड, है ना, और इसमें हमने टाइप कर दिया एक गुड्डी, है ना, दैट इज नॉट इन वर्ड डिक्शनरी। हमने कुछ टाइप किया, जैसे ये गुड तो डिक्शनरी में होता है, MS वर्ड में गुड पता है, लेकिन जैसे ही हम गुड्डी लिखेंगे, है ना, तो यही हम आपको बता देते हैं, ये खुला हुआ भी है। थोड़ा सा अगर वीडियो में ये MS वर्ड का फाइल कट जाएगा तो भाई एडजस्ट कर लियो, आगे से ठीक कर देंगे। जैसे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और देखिए यहाँ हम अगर गुड लिखते हैं तो ये इसको पता है, कंप्यूटर को पता है कि यहाँ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ अगर गुड्डी लिखते हैं तो ये भाई साहब को पता नहीं है, और इसके नीचे ये कैसा लाइन कर दिया, आप देखोगे तो इसके नीचे ही रेड लाइन कर दिया। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। चलिए आइए हम लोग अपने टॉपिक पे। यहाँ रेड लाइन का, एक ब्लू लाइन भी आता है और थोड़ा सा ग्रीन लाइन भी आता है, सबका अपना अपना मतलब है। आइए देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जब हम टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद जो है डिक्शनरी में नहीं, तो अवे अंडरलाइन अपीयर्स बिलो द वर्ड। कौन सा अंडरलाइन होता है? अभी हमने देख लिया कौन सा होता है भाई, रेड होता है। ठीक है, कि कोई भी हम गलत स्पेलिंग, अगर गलत स्पेलिंग आप टाइप कीजिएगा MS वर्ड में, तो उसके नीचे रेड अंडरलाइन दे देता है। कौन सा कलर अंडरलाइन दे देता है? रेड। जिसको पता नहीं, अपवाद में 2-4 वर्ड है, जैसे नेबर का है NEIGHBOUR, है ना, तो नेबर वाला वर्ड जो है, जिसमें भी OUR रहता है उसको ये नहीं लेता है, क्योंकि जब कंप्यूटर को डेवलप किया जा रहा था तो उस वक्त ओल्ड इंग्लिश चल रहा था, है ना, जिसके वजह से OUR, जैसे कलर आपका स्पेलिंग है CLOUR है ना, तो कलर जब लिखिएगा, जैसे हम अभी लिख के बता देते हैं, देखिए कलर का स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों? तो कलर का स्पेलिंग होता है COLOUR, है ना। कलर का स्पेलिंग यही सही है, और यही सही होने के बाद भी यहाँ देखिएगा तो यहाँ दोस्तों क्या है, इसके नीचे भी रेड लाइन है। इसका मतलब क्या है? ये भी गलत है। लेकिन नहीं, ये सही है। ये सही इसलिए है क्योंकि जब किया गया था प्रोग्रामिंग तो उस वक्त OUR नहीं था, है ना, उस वक्त क्या किया गया था? COLOR, है ना। अब देखिए अगर कलर का स्पेलिंग हम लिखते हैं, है ना, इसमें अगर कलर का स्पेलिंग लिखते हैं COLOR, तो ये इसके नीचे अंडरलाइन नहीं दिया, देखिए, क्योंकि कंप्यूटर को में जब डिक्शनरी को ऐड किया जाता है तो उसमें ये वाला वर्ड डाला गया था, इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन नहीं दिया और इसके नीचे दे दिया। हम यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो ये बातें अलग है,
और ये अलग है, क्योंकि ये दोस्तों जो है ना, ये प्रोग्रामिंग के वक्त में उसको किया गया था, लेकिन इसमें से ये कलर का स्पेलिंग सही है। और आप अब कहोगे कि कलर का स्पेलिंग तो ये होता है और इसके नीचे अंडरलाइन आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं, ये सही है। अपवाद में है 2-3 गो, ठीक है। और भी बहुत सारा वर्ड है जिसमें हमने बता दिया ना, OUR जिसमें भी आता है वो अपवाद में ही होता है, OUR जिसमें आता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। समझाने की यही कोशिश था कि क्वेश्चन में कि कौन से जिसमें डिक्शनरी ना हो तो उसमें कैसा लाइन आता है, अगर वो नहीं पता हो तो रेड लाइन आता है। आइए टॉपिक पे आगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में आपका हो जाएगा दोस्तों, ये रेड नंबर हो जाएगा 10 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ, ये तो कितना बार बता चुके हैं हम आपको। ऑफिस क्या है? एक एन एप्लीकेशन सूट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड द, जो ब्लिंकिंग सिंबल, ब्लिंकिंग मतलब होता है जो लाइट जो है भुक भाग जो करता है उसको हम ब्लिंकिंग करना कहते हैं, है ना, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलते हैं? माउस बोलते हैं, हैंड बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। तो दोस्तों ये तीनों नहीं होगा, क्या होगा? कर्सर, जो भुक भाग करते रहता है। अब भाई चलिए दिखा देते हैं आपको, है ना। देखो कहाँ है, ये है, कर रहा है ब्लिंकिंग, है ना। ये एड्रेस बताता है, लोकेशन बताता है कि कहाँ से टाइप होने को है। चलिए देखते हैं आगे। 12 हो गया, और 12 क्वेश्चन में ही हमने 22 मिनट लगा दिए। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, कोई बात नहीं है, वीडियो बड़ा हो या छोटा हो, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो वीडियो को पूरा देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है कैसे भी करके, है ना। और इतना अच्छा सा अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं कि थोड़ा सा देखें और कहीं चले गए। आप अपना मेंटलिटी, अपना टाइम, ये सब मैनेज कर लीजिए कि हमको कैसे पढ़ना है। और एक बार जब बैठे हैं तो हम पूरा वीडियो देख के ही उठे, पूरा नोट्स बना करके ही उठे, है ना। दुनिया जाए इधर उधर, कोई भी अगर कुछ बुलाता है तो आप ऐसा टाइम में बैठिए कि ताकि आपको कोई डिस्टर्ब भी ना करे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेक स्पेलिंग। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का यूज़ होता है दोस्तों, F1 F2 9 का यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40 जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। लिखा हुआ है व्हाट इज डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के बारे में बताए थे दोस्तों। एक्सटेंशन मतलब होता है पहचान। पहचान, किसी भी डॉक्यूमेंट का अपना पहचान होता है ना। किसका पूछ रहा है? हम लोग MS वर्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? .doc, है ना। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। ये TXT किसका है? नोटपैड का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कहाँ गया भाई? यहाँ है 15। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। ये कौन सा है? वर्ड प्रोसेसिंग हो, चाहे स्प्रेडशीट हो, या एंड फोटो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट एक्सेल में आता है, मतलब एक्सेल का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। फोटो एडिटिंग फोटोशॉप के बारे में बात हो रही है ना, फोटोशॉप, है ना। तो 15 का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। 15 का आंसर हो जाएगा ए, एप्लीकेशन। ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी, है ना। और MS ऑफिस का ही तो है ये एक्सेल। आइए क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा बताइए? विच ऑफ द फॉलोइंग आर अवेलेबल टू मैक्सिमम जूम साइज इन MS ऑफिस में हम कितना ज़्यादा तक जूम कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को? बताइए। 10 से लेकर के 500 तक, ठीक है, कर सकते हैं जूम। आइए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17, व्हाट टाइप ऑफ
सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग लेटर्स पेपर एंड अदर्स डॉक्यूमेंट। कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लेटर्स या पेपर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं? कौन सा सॉफ्टवेयर? डेटाबेस है। डेटाबेस तो DBMS बोलते हैं इसको दोस्तों। इससे तो एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ऑपरेटिंग प्रोग्राम, ये तो होगा नहीं। स्प्रेडशीट एक्सेल का सॉफ्टवेयर है और वर्ड प्रोसेसर आपका कौन सा है? MS वर्ड का। तो क्या आंसर हो जाएगा 17 का B। क्वेश्चन नंबर 18 कंट्रोल P इसका आंसर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, है ना, कंट्रोल P। पूरा क्वेश्चन पढ़ लियो भाई, क्योंकि क्वेश्चन हम कभी कभी आधा पढ़ के छोड़ देते हैं जबकि आंसर दूसरा होता है। ऐसा गलती नहीं करना। प्रेस देन प्रेस इंटर है ना, तो कंट्रोल P हो जाएगा इसका आंसर। 18 के बाद आता है 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि ग्राफिक फॉर वर्ड प्रोसेसर क्या हो जाएगा बताइए? पेरिफेरल्स, क्लिप आर्ट, है ना। तो ग्राफिक्स लेते हैं हम क्लिप आर्ट में, है ना। क्लिप आर्ट में आपको कार, बाइसिकल, बहुत अच्छा चीज़ मिल जाएगा। डॉक्टर उक्टर, टीचर उचर, जितना चीज़ चाहिए वो सब आपको क्लिप आर्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अ सेव अ डॉक्यूमेंट इज रेफर टू। कोई भी डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है ना, वह या फिर वो किस नाम से जाना जाता है? वर्ड नाम से, फोल्डर नाम से, या प्रोजेक्ट नाम से? तो दोस्तों वो एक फाइल नाम से जाना जाता है। 20 का क्या हो जाएगा? A, है ना। क्लिप आर्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो क्लिप आर्ट हम आपको दिखा दें अभी। चलिए MS वर्ड जब खोलिएगा आप, है ना, तो आप जाइएगा इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको क्लिप आर्ट दिख जाएगा। वहाँ पर क्लिप आर्ट जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको खुल जाएगा। यहाँ जैसे आप कार या फिर जो भी प्रेस कीजिएगा तो यहाँ बहुत सारा कार मिल जाएगा। फिर आप इसको ले लीजिए, फिर आपके साथ इसके साथ जो करना है। दोस्तों इसी तरह वीडियो हो गया आपका 20 क्वेश्चन हमने करा दिया है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं है, कभी कभी थोड़ा लंबा टॉपिक चल जाता है। तो आप पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्या समस्या है, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है रज़ा स्मार्ट लर्निंग और इसका 2 क्लास जो है आपका क्लास 1 और क्लास 2 आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, सब बखैर।